भैया सब जने का किसान भैया का हमारी हाथ जोड़ के राम राम। आज किसान आंदोलन में पधारे हुए प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधु और इस आंदोलन के जनक परम आदरणीय पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, हम सबके चहेते नेता, सम्मानीय मंच, माताएं, बहनें और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानीय सभी कांग्रेस के साथीगण, कांग्रेस के सम्मानीय सभी पदाधिकारीगण और अन्नदाता के रूप में विराजमान सम्मानीय सभी किसान भाई। सर्वप्रथम मैं बड़ी खुशी हो रही है, मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ परम आदरणीय शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी का और सिद्धार्थ शंकर बुंदेला जी का कि उन्होंने कम से कम हमारे इस क्षेत्र के अन्नदाता की आवाज को सुनने का एक अवसर चुना और आप लोगों को जोड़ने का काम किया। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपने कदम बढ़ाए, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बार बार आपका धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि हमेशा, वैसे तो आप आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, हर आंदोलन चाहे वो किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, आपको आंदोलन करने का शौक होता है, जनता की बात सुनने का शौक होता है, जनता की समस्याओं का निराकरण करने का एक जुनून आपके अंदर होता है। मैं पुनः आपको जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बारंबार बधाई देता हूं और आशा करता हूं ये किसानों का आंदोलन पूरे जिले स्तर तक आप ले जाने में कामयाब होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि वो मुझे भरोसा है आपके ऊपर के आप ये सफल कार्यक्रम करेंगे। वही बात हमारे सम्मानीय साथियों ने आप लोगों के बीच में कई प्रकार की बातें रखी, आपकी समस्याओं के बारे में बातें बता चुके हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ दो चार मिनट में अपनी बात खत्म करने वाला हूं। आपसे निवेदन करने आया हूं कि एक तरफ इस क्षेत्र के सांसद CD शर्मा जी हैं, मध्य प्रदेश का ठेका लिए हुए हैं, बोले मध्य प्रदेश को स्वर्ण में प्रदेश बना दिया है, मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है। मैं कहना चाहता हूं BD शर्मा जी से कि अरे आप अपनी आंखें खोलो और कान खोल करके देखो और राजनगर में आ जा करके देखो ये किसानों की समस्याएं क्या है। ये किसान आज परेशान है, खाद के लिए परेशान है, लाइट के लिए परेशान है। हमारे खेतों से लाइट के खंभे निकाले जाते हैं, हमारे मवेशी जानवर, हमारे बच्चे, हमारे किसान भाई लाइट से खत्म होते हैं, कहीं बिजली से खत्म होते हैं, लेकिन किसानों को लाइट उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उनको रात में 1 बजे 2 बजे ठंड में लाइट उपलब्ध कराई जाती है। BD शर्मा जी जरा गरीब किसानों की ओर देखो, इनके घर में, इनकी मटकी में आटा नहीं है, इनकी तरफ भी देखो। मैं केवल इतनी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, अंतर इनमें क्या है? दोनों पार्टियों में अंतर बताना चाहता हूं। 15 मई की शासनकाल में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ करने का फैसला लिया था और कर रहे थे 50,000 1 लाख तक के किसानों के कर्जा माफ हुए कि नहीं हुए? बताओ आप। विधवा निराश्रित और वृद्धावस्था पेंशन 300 से 600 की कि नहीं की? आज हमारे किसान भाई गाय माता से परेशान हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले गौ सेवक बन रहे। इन गौ सेवकों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम सच्चे गौ सेवक हो
तो आज गाय माता को बेघर करके तुमने सड़कों पर कर दिया है। आज सड़कों पर मारी मारी गाय माता कर रही है। आज हमारी जो किसान की गाय माता थी, आज हम इसे दशा करवा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले गाय माता की। आज हम अपने खेत नहीं रखा पा रहे, अपनी फसल नहीं रखा पा रहे। माननीय कमलनाथ जी ने एक मंदिर जैसी गौशालाओं का निर्माण कराया, आपके क्षेत्र में बनी हो गई, उनको घर दिया और घर देने का काम कर रहे थे। और भी कई जनहितैषी योजनाएं हैं कि जैसे बच्चियों की शादी के लिए 25,000 से 51,000 महीने कमलनाथ जी ने किए क्या नहीं किए, लेकिन जाके क्या करते, इन्होंने पूरी कमलनाथ जी की योजनाएं जो जनहितैषी योजनाएं थी, आपको 100 रुपए बिल आज भी आ रहा है, कि नहीं आ रहा है? किसने दिया, किसने किया 100 रुपए बिल? बिजली का बिल हाफ, पंप का बिल हाफ कमलनाथ जी ने किया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इन गरीबों के लिए जनहितैषी योजनाएं बनाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इन गरीबों को लूटने का काम करती है। आपको किस रूप में लूट रही है? महंगाई की मार आप झेल रहे हो, कहीं जीएसटी लगा करके। मैं तो कहना चाहता हूं नंदी बहरी सरकार को, तो आप लोग बार बार वोट देते रहते हो इस सरकार को। आज किसानों पर, कभी कांग्रेस ने किसानों की यंत्रों पर, किसानों की फसलों पर, किसानों के दूध दही पर टैक्स भी लगाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के यंत्रों पर, किसानों के गल्ले पर और किसान के जो दूध दही है उस पर भी टैक्स ठोक दिया है। आपको पता, आपको गौर से सुनना होगा। और ये लड़ाई अभी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी करो, किसान भाई जा रहे हैं। अरे आपको लड़ाई लड़ना है तो ये तो लड़ाई बरसों तक चलने वाली है। दिल्ली में 5 लाख किसान 1 साल जमे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बैठने का काम किया था, लेकिन वे 1 साल तक जमे रहे। तो क्या हम लोग 1 हफ्ता नहीं जम सकते इस तहसील में? लड़ोगे लड़ाई? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने का काम कर रही है। मोदी 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 चिल्ला रहे थे हमारे नौजवान। मोदी ने करिश्मा करके दिखा दिया है नौजवानों को। कहते थे देश के प्रधानमंत्री 2014 में कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हम महंगाई खत्म करेंगे, आदि करेंगे, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, किया था वादा। और हर परिवार में 15-15 लाख रुपए लाएंगे, देंगे, किया था कि नहीं किया? आए पैसा, लेकिन बदले में जीएसटी लगा करके व्यापारियों को, किसान भाइयों को, सभी को, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। नोटबंदी करके कहते थे काला धन वापस लाएंगे, लेकिन काला धन वापस तो नहीं ला पाए, लेकिन काला चोर हमारी माताओं बहनों को जरूर बना दिया। हमारी माताएं बहनें 100-100, 50-50 रुपये चुरा करके जोड़ती थी और अपनी घर में लुका करके रखती थी। जिस दिन नोटबंदी हुई तो काला धन हमारी माताएं बहनों की उनसे जरूर निकाल लो तिजोरी से। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गरीबों को लूटने का काम कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गरीबों को बनाने का काम कर रही है, गरीबों की जनहितैषी योजनाएं बनाने का काम कर रही है। मैं आपको अंतर बताना चाहता हूं। आज देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ये चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। इसके लिए हमको मिलजुल करके लड़ाई लड़ना होगी। अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी वाले आज करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये हमारा तुम्हारा पैसा है कि नहीं है? इनके बाप को पैसा नहीं, हमारे तुम्हारे किसानों को पैसा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 2023 में अगले वर्ष
और मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये अगले बार लोग युवाओं ने बातें करेंगे, कहीं 2000 देंगे, कहीं खाद की बोरी बहा देंगे, लेकिन एक साल तुमको ये सब दिखा करके करेंगे, उसी में हम सभी लोग बह जाते हैं कि चलो अब तो ठीक है ईशान और पुराना भूल गई हिसाब किताब। तो आपको ये 4 साल का हिसाब नहीं भूलना है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आता है तो उससे सवाल करिए कि 4 साल कहां तक रहे हैं, 4 साल हमको लूटा। एक तरफ जब हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, तो किसानों के 71,000 करोड़ रुपया माफ करे थे, कोई भेदभाव नहीं था, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सबके एक तरफ से माफ किए थे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 लाख करोड़ रुपया माफी के कर रहे, उद्योगपतियों के कर रहे। अंतर इतना है भैया भाजपा और कांग्रेस में। जब देश का राजा नौजवानों को रोजगार न दे पाए तो देश के नौजवानों को आगे आकर के सड़कों पर उतरना होगा और अपनी लड़ाई लड़ना होगी। जब देश के किसानों को देश का राजा बेच दे, देश के किसानों उनका हक न दिला पाए, तो देश के किसानों को खेत छोड़ करके सड़कों पर आना पड़ेगा और अपनी आंदोलन करके अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जब देश के राजा देश को बेचने का काम करने लगे और जब देश का राजा अपने घमंड और अत्याचार में, घमंड और अहंकार में डूबा हुआ होकर के वो देश को बेचने का काम करने लगे, तो देश की जनता का दायित्व तो कर्तव्य होता है कि ऐसे राजा को सत्ता की कुर्सी से घसीट कर संसद से बाहर करने का काम हमारी प्यारी जनता को करना पड़ेगा, आगे आना होगा, बढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़िए। कांग्रेस पार्टी के 2023 में माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आप घबराइए नहीं, निडर होकर के काम करिए, न किसी से डरिए। मैं अधिकारियों और कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो एसपी हो या कलेक्टर हो, अगर हमारे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे बनाए जाएंगे तो अगले बरस बदले में उस अधिकारी के ऊपर मुकदमा ठोका जाएगा। आप लोग क्या कर लो, कौन सा अधिकारी भ्रष्ट है, कौन सा फर्जी मुकदमा बना रहा है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने की और निश्चित बनने वाली है, उसी अधिकारी के ऊपर आप मुकदमा लगवाओगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और माननीय मुन्ना राजा साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय मुन्ना राजा साहब और सिद्धार्थ शंकर फंदिला जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। धन्यवाद। जय किसान, जय हिंदुस्तान।